नमस्कार और इस चर्चा में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 8 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ। हमारे पास एक विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि उस दिन बाजार में क्या क्या घटा। हमारा इरादा है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। सेंसेक्स 80,000 के एक बड़े लेवल से नीचे फिसल गया और निफ्टी में भी भारी गिरावट आई। तो चलिए देखते हैं कि ये गिरावट क्यों आई और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। सेंसेक्स करीब 765 अंक गिरा, मतलब लगभग 0.95% और 79,857.79 पर बंद हुआ। ये तो 3 महीने का सबसे निचला स्तर हो गया। हाँ, और निफ्टी 50 भी, वो भी करीब 232 अंक यानी 0.95% ही नीचे आकर 24,363.30 पर बंद हुआ। तो ये काफी बड़ी गिरावट थी। बिल्कुल, ये अहम गिरावट थी। दिन भर आप देखें तो बिकवाली का भारी दबाव था। हाँ, ये बात सही है कि आखिरी घंटे में बाजार थोड़ा संभला, पर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई तो नहीं हो पाई। और इसके पीछे देखिए कमजोर ग्लोबल संकेत तो थे ही, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी थी। अच्छा, तो रिपोर्ट में गिरावट की कुछ खास वजह बताई गई होंगी। यहाँ शायद बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहा वो था अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इससे एकदम से चिंता बढ़ गई। हमारे एक्सपोर्ट का क्या होगा, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का क्या होगा। इसने निवेशकों का सेंटिमेंट एकदम से बिगाड़ दिया। तो ये एक बड़ा भारी फैक्टर था। बिल्कुल। और दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs, वो लगातार बिकवाली कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय से। अच्छा। तो जब बड़े निवेशक पैसा निकालते हैं तो उसका असर तो पड़ता ही है। उनकी बिकवाली ने गिरावट को और गहरा कर दिया। और हमारे घरेलू निवेशक DIs, उनका क्या रोल रहा? देखिए, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बीमा कंपनियां हैं, उन्होंने खरीदारी जरूर की, कोशिश की संभालने की। पर FIIs की बिकवाली इतनी ज्यादा थी कि वो बाजार को गिरने से रोक नहीं पाए। साथ ही जो कंपनियों की तिमाही नतीजे आ रहे थे, हाँ, नतीजे वो भी थोड़े उम्मीद से कमजोरी थे। तो बाजार को कोई पॉजिटिव सहारा नहीं मिला वहां से। और एक और बात जो ध्यान देने वाली है, शेयरों का वैल्यूएशन मतलब कीमतें, वो पहले से काफी ऊंची चल रही थी। तो जब वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं तो कोई भी छोटी नेगेटिव खबर भी बाजार को नीचे खींच लेती है। नई खरीदारी के लिए लोग हिचकते हैं। सही कहा। तो टेक्निकली चार्ट्स पर बाजार कैसा दिख रहा है? क्या वहां भी कमजोरी है? हाँ बिल्कुल, तकनीकी तौर पर भी संकेत अच्छे नहीं हैं। निफ्टी जो है वो अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चला गया है। ओह, ये तो एक अहम लेवल माना जाता है। जी, ये एक अहम औसत होता है। इसके नीचे जाना अक्सर कमजोरी का संकेत होता है। अब जो अगला सपोर्ट है वो करीब 24,180 और फिर 24,000 के स्तर पर दिख रहा है। अच्छा। और ऊपर की तरफ अगर बाजार उठता है तो 24,800 से 25,000 के बीच एक रुकावट मतलब रेजिस्टेंस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे RSI वगैरह वो भी कमजोरी ही दिखा रहे हैं। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर की तरफ 56,000 से 56,500 के बीच एक रेजिस्टेंस जोन है। तो किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा इस गिरावट का? कौन ज्यादा गिरे? देखिए, ऑटो सेक्टर, मेटल और रियलिटी, इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। ये अक्सर क्या होता है कि ग्लोबल चिंताओं से ज्यादा जुड़े होते हैं। हाँ, ये बात तो है। हालांकि कुछ शेयर थे जो बढ़त में भी रहे, जैसे NTPC में करीब 1.5% की तेजी थी। टाइटन, ट्रेंट, ITC, ये कुछ शेयर हरे निशान में बंद हुए। अच्छा, तो कुछ अपवाद भी थे? हाँ, कुछ स्टॉक थे, शायद डिफेंसिव नेचर की वजह से या कोई स्टॉक स्पेसिफिक खबर हो। लेकिन जो बड़े नाम हैं जैसे भारतीय एयरटेल, वो करीब 3.5% नीचे था। टाटा मोटर्स भी 2% से ज्यादा गिरा। तो मिलाजुला असर रहा स्टॉक्स पर, लेकिन ओवरऑल दबाव ज्यादा था। बिल्कुल। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए रिपोर्ट में सोमवार यानी 11 अगस्त के लिए क्या सलाह दी गई है? निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि अभी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। डिफेंसिव रहें, मतलब ज्यादा जोखिम न लें। ओके। उन सेक्टर पर ध्यान दें जो थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं, जैसे कुछ चुनिंदा FMCG स्टॉक हो सकते हैं या कुछ PSU स्टॉक। अच्छा। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह है कि बढ़त पर बेचने की रणनीति अपनाएं। मतलब जब बाजार थोड़ा ऊपर जाए, खासकर रेजिस्टेंस लेवल के पास,
तो प्रॉफिट बुक करने या बेचने के बारे में सोचें। और स्टॉप लॉस? हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। निफ्टी के लिए अगर लेवल देखें तो नीचे 24,180 से 24,400 का सपोर्ट जोन है और ऊपर 24,675 से 24,765 का रेजिस्टेंस। ठीक है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 55,000 से 55,200 और रेजिस्टेंस 55,750 से 55,950 के आसपास है। तो मूल बात यही है कि अभी ज्यादा आक्रामक सौदे न करें। जब तक बाजार में कोई स्पष्ट दिशा ना दिखे, थोड़ा इंतजार करें, सोच समझकर निवेश करें। और हाँ, वो जो टैरिफ वाला मुद्दा है, हाँ, वो अहम है। उस पर कोई भी नई खबर आती है तो वो बाजार की दिशा एकदम से बदल सकती है, तेजी भी ला सकती है या गिरावट बढ़ा भी सकती है। तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। तो संक्षिप्त में कहें तो 8 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार कई कारणों से, जैसे ग्लोबल टेंशन्स, FII की बिकवाली, कमजोर नतीजे, इनके दबाव में रहा। रुझान थोड़ा साइडवेज से गिरावट की ओर है और सावधानी बरतने की सलाह है। हाँ, और ये विश्लेषण एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। ये जो ग्लोबल अनिश्चितता है, टैरिफ की चिंता है, ऐसे माहौल में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कौन से घरेलू सेक्टर ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। मतलब जिन पर ये बाहरी उतार चढ़ाव का असर कम पड़े। क्या वो पारंपरिक डिफेंसिव सेक्टर होंगे जैसे FMCG, फार्मा, या फिर वो सेक्टर जो पूरी तरह से घरेलू मांग पर निर्भर हैं? इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।